गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल, पैराग्राफ और स्पीच राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद द राइटिंग ऑफ आर्टिकल, पैराग्राफ और स्पीच, लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द मार्किंग स्कीम। अकॉर्डिंग टू न्यू CBSE system, marking scheme of article, paragraph, speech writing is format 1 mark। आर्टिकल का और पैराग्राफ का फॉर्मेट सेम होता है बेटा, लेकिन स्पीच का थोड़ा डिफरेंट है। आगे जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं उसमें स्पीचेस की भी एग्जाम्पल्स हैं और आर्टिकल्स की भी हैं। फिर उसके बाद कंटेंट मीन्स जो हम बॉडी बनाते हैं उसकी, जो लिखते हैं उसको में मटेरियल, उसके 2 मार्क्स हैं। और इसमें कंटेंट के वर्ड लिमिट है 150। और एक्सप्रेशन में जिसमें हमारा अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ क्या हमने सीक्वेंस में किया है, और दूसरा क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, उसके 2 मार्क्स। तो इट मीन्स बेटा अगर हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो अटेम्प्ट करने के ही हमको 3 मार्क्स मिल जाने हैं। 1 मार्क किसका आ गया? फॉर्मेट का। कंटेंट में 1.5 तो मिलेगा ही मिलेगा ना, मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, उन बच्चों की जो काम नहीं करना चाहते। और एक्सप्रेशन में 1/2 तो देना ही पड़ेगा, 0 कभी नहीं जाता। तो 3 मार्क्स हो गए ना मिनिमम। तो आपने पेपर में क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, 5 में से 3 मार्क्स मिलने ही मिलने अगर आपने अटेम्प्ट किया तो। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी मार्किंग स्कीम। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि हमने आर्टिकल या पैराग्राफ कैसे लिखना है। आर्टिकल और पैराग्राफ एक ही चीज़ है, और स्पीच कैसे लिखनी है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। तो इसका फॉर्मेट क्या है? पहले हमने हेडिंग देना पॉजिटिव थिंकिंग, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में बाय लाइन देनी। बाय लाइन मीन्स बाय लिखकर राइटर का नाम। फिर उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देनी है उसकी, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है, और लास्ट पे कंक्लूजन देना। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ मेंटल इमोशनल एटीट्यूड दैट फोकसेस ऑन ब्राइट साइड ऑफ लाइफ एंड एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव रिजल्ट। समझ आ गई ना क्या मतलब? कि ये पॉजिटिव सोचना। अ पॉजिटिव पर्सन एंटिसिपेट्स हैप्पीनेस, हेल्थ, सक्सेस एंड बिलीव, और वो बिलीव करता है कि ही और शी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल एंड डिफ़िकल्टी। वाई मिस हो गया प्रिंट टाइप करते समय, तो डिफ़िकल्टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये होगी ना कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, उसको बता दिया, इंट्रोडक्शन हो गई। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाता इसको, बट बहुत ज़्यादा लोग आजकल एक्सेप्ट कर रहे हैं। सम कंसिडर इट एज नॉनसेंस एंड स्कॉट एट पीपल हु फॉलो इट, but there is growing number of people who accept positive thinking as fact and believe in its effectiveness. ज़्यादा लोग इसमें बिलीव करने लगे हैं। It seems that this subject is gaining popularity as evidenced by many books, lecture books में, stories में, lectures में, सभी हमें यही समझाया जाता है कि हमने positive attitude रखना है अपना। With the positive attitude we experience pleasant and happy feelings, हम खुश रहते हैं। This brings brightness to eyes, हमारी eyes में भी brightness आती है, हमारे face पे भी brightness आती है, और it gives us more energy मिलती है, और pleasure तो मिलता ही है। Our whole being, हमारी पूरी जो personality है, broadcast means वो present करती है happiness and success. Even our health is affected, क्यों हम हेल्दी भी रहते हैं अगर हम खुश रहें तो। पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग आर कंटेजियस होता है, दैट डिसीज़ होती है बेसिकली। जैसे ये कहते हैं ना आजकल कोविड-19 चल रहा है, बड़ा कंटेजियस है, इसीलिए लोग इससे भाग रहे हैं ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड्स भी बड़े कंटेजियस होते हैं। नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहेंगे तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। वी अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय द पीपल वी मीट इन आर वे और अदर। दिस हैपन्स इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली हो जाता है, हम खुद नहीं करते, हो जाता है ऐसा।
एंड ऑन सबकॉन्शियस लेवल वो होता है जिस लेवल का हमें पता ही नहीं चलता, थ्रू वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स, थ्रू बॉडी लैंग्वेज. पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स विद स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कैन इवन इम्प्रूव आवर हेल्थ. सो फिर ये तो हो गया ना पॉजिटिव. अब उसका कंक्लूजन, पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीजेज लाइफ स्पैन, हमारी लाइफ को लंबा करती है, डिक्रीजेज रेट ऑफ डिप्रेशन, लोअर लेवल ऑफ डिस्ट्रेस, ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं. पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स अ मैन टू सक्सेस, वन हु थिंक्स एस, फिर प्रीमिस प्रिंट हो गया, that he can achieve the things, will put his best to achieve and will not find any problem in the path. और जो एक बार पॉजिटिव होके सोच लेता है कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती. एंड वन डे ही विल विन पॉजिटिवली. कंक्लूड हो गया ना उसका. अब आगे नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, गुड डीड्स मेक वर्चुअस कैरेक्टर, मीन्स गुड डीड्स मेक हाई मॉरल कैरेक्टर. फिर बाय लिख के आगे उसका नेम राइटर का. फिर इसमें हम वर्चुअस कैरेक्टर, मॉरल, हाई मॉरल कैरेक्टर क्या है, इज़ द फाउंडेशन ऑफ हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ. खुश और हम अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं. लाइफ ऑफ मैन विदाउट ह्यूमन वर्चुअस इज़ जस्ट लाइक अ लैम्प विदाउट लाइट. गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड हैज़ क्रिएटेड मैन टू कीप इट सेफ. और उसने हमें क्यों बनाया कि हम उसके ब्यूटीफुल वर्ल्ड की रक्षा करें. वर्चुअस डीड्स मेक द मैन द मोस्ट सुपीरियर क्रिएशन ऑफ गॉड. हम अपने अच्छे कामों की वजह से ही सुपीरियर बनते हैं. देयरफॉर इट्स आवर ड्यूटी एज वेल एज राइट टू इनकलकेट वर्च्यूज इन आवर लाइफ. हमने अपनी लाइफ में गुड डीड्स को भरना है. ऑल मॉरल एट्रीब्यूट्स कैन बेस्ट बी क्रिएटेड व्हेन वी आर इन यंग एज, एज स्कूल लाइफ इज़ द फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ. और ये सब हैबिट्स हमें कब पड़ती हैं, जब हम स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं. Here we learn all the basic qualities like discipline, punctuality, obedience, hard work, perseverance, helping others. ये सब चीज़ें सीखते हैं ना स्कूल में. We cooperate with peer groups, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉपरेट करते हैं ना, लड़ाई तो नहीं करते रहते हर समय. We learn to adjust with others, दूसरों के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं. टीचर्स एंड पेरेंट्स आर रोल मॉडल्स, वो हमारे लिए रोल मॉडल्स होते हैं. वी शुड लर्न ऑल वर्च्यूज़ फ्रॉम देम, हमें उनसे सारे अच्छी कोई अगर टीचर्स में बुरी बात है तो वो नहीं सीखनी, अच्छी बातें सीखनी है. एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और खुद भी अच्छे बनना है. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, लाइफ इतनी ईजी नहीं है बेटा, डिफ़िकल्टीज आती हैं. इट डिमांड्स अ हाई मॉरल कैरेक्टर, और इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारा मॉरल कैरेक्टर हाई होना चाहिए. इफ़ वी हैव विश टू लीड अ लाइफ ऑफ प्लेजर एंड कंटेंटमेंट, अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में संतुष्टि हो, सब्र हो, संतोष हो, खुशी हो, तो हमें ये मॉरल कैरेक्टर हमारा हाई होना चाहिए. सर्विस टू सोसाइटी एंड अदर क्रीचर्स एज वेल एज नेचर, हम चाहे नेचर की सर्विस करें या दूसरे लोगों की सर्विस करें, गिव्स अस नॉट ओनली प्लेजर बट अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं. आवर गुरुज हैव ऑल्सो टॉट अस द सेम इन होली स्क्रिप्चर्स, हमें गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में यही बातें सिखाई हैं ना. ओ आवर ट्रू गुरु टीच अस ऑल दैट इज़ वर्चुअस, अच्छा सब हमें सिखा दो. एंड टेक ऑल द वाइसेस अवे, सब बुराइयाँ निकाल के बाहर फेंक दो. सो दैट वी कैन लिव इन पीस एंड लेट अदर्स लिव ऑल्सो. खुद भी शांति से रहें, दूसरों को भी रहना सिखाएं, जीना सिखाएं. आगे नेक्स्ट आ गया वैल्यू ऑफ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. अब हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो वो तो था ना, हमें अपने अंदर वाली बॉडी को कैसे सेट करना है, माइंड को, हार्ट को कैसे सेट करना है. अब बाहर वाली बॉडी की बात आ गई. फिर वही ऊपर से हमने टाइटल और बायलाइन. अ ह्यूमन बॉडी हैज़ टू परफॉर्म मैनी टास्क टू स्टे अलाइव. बहुत काम करने पड़ते हैं. टू परफॉर्म द टास्क इट रिक्वायर्स एनर्जी टू वर्क. एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. ये वो टाइप जब मैं कर रही थी ना, तो कई बार कैपिटल आ जाता है, वो प्लीज़ आप ध्यान रख लेना. द टाइप ऑफ एनर्जी द बॉडी हैव डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ फूड द बॉडी टेक्स. जो खाना खाते हैं, जैसा खाते हैं हम वैसा बन जाते हैं. इफ़ द बॉडी टेक्स फूड दैट आर नॉट न्यूट्रिशियस देन इट विल नॉट एक्ट प्रॉपरली. एज अ रिजल्ट द बॉडी वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क. फिर अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो काम नहीं कर पाएंगे. एंड इफ़ द बॉडी वॉन्ट परफॉर्म टास्क प्रॉपरली देन इट विल ruin and ultimately die. तो बॉडी
बीमार हो जाएगी और मर जाएगी। सो फूड डज अ मेजर पार्ट इन ऑफ लाइफ। इसलिए हमारी पार्ट में जैसे हमारे लिए मॉरल कैरेक्टर ज़रूरी है, उसी तरह हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है, फूड भी, न्यूट्रिशियस फूड। Unhealthy foods will make body lazy, depressed, cause diseases, whereas healthy foods will make a body fit, healthy and disease free. Healthy foods include homemade food, घर के बने हुए खाने, आजकल सभी बच्चे खा रहे हैं ना। These include the nutrition ones, that is vegetables, fruits, proteins, carbohydrates, fats, vitamins, etc. Every food has, यहाँ फिर गलती हो गई, has आएगा बेटा, its own value. They are all necessary. Lack of, हम ये नहीं सोचना ये वेजिटेबल नहीं खानी, वो नहीं खानी, सभी खानी है। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स may cause diseases. अगर हमारे बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बॉडी डिसीज्ड हो जाएगी। हेल्दी फूड मेक द बॉडी एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शनिंग, हमारा माइंड भी अच्छे से काम करेगा। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, राइट। बॉडी की बात हो गई, फूड की हो गई। आगे नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। आजकल तो हम मीडिया से ही पढ़ रहे हैं, अब भी आप यूट्यूब से ही लर्न कर रहे हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ गया हमारी लाइफ पे। मॉडर्न इरा इज़ द इरा ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी। विद द चेंज ऑफ टाइम अवर लाइफ स्टाइल हैज़ ऑल्सो चेंज्ड ड्रास्टिकली। आप देख रहे हो ना आजकल हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा। हम तो पढ़ते भी अब मीडिया से। Gone are the days when students had to search the whole library to get a single book. एक बुक लेने के लिए कितना घूमना पड़ता था लाइब्रेरी में। Now everything is available on one click. क्लिक किया, टीचर सामने है, बोल रहा है, आ रहा है, हम लिख रहे हैं। Media has made the life of teenagers super easy and super cool. Give one click of finger and the whole world is open before you. Many social media platforms keep us connected with friends and relatives. सिर्फ एजुकेशन में नहीं, हम अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से भी कनेक्टेड रहते हैं। We are never alone with computer or phone in our hands. हमारे पास कंप्यूटर और फ़ोन होना चाहिए, कभी अकेले नहीं। Now teaching learning process is also available on media. Educational channels on YouTube and television are always on our disposal. It also helps teenagers टू अपडेट देयर जनरल अवेयरनेस। हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ती है इससे। एंड डिवेलप देयर पर्सनैलिटी, और हमारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड अर्न ऑल्सो। जो अर्न करने वाले हैं, टिकटॉक देखते हो ना, उससे बच्चे अर्न भी करते हैं। देयर आर सम कॉन्स मीन्स बुराइयाँ ऑफ मीडिया होती हैं। लाइक एवरीथिंग हैज़ ब्राइट एज वेल एज डार्क। हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना, तो मीडिया के भी हैं। मीडिया कैन ऑल्सो ईजिली मिसलीड द टीनेजर्स। ये हमें मिसलीड आप लोगों को कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रैक्ट देम। पढ़ते पढ़ते कुछ और एंटरटेनमेंट आ गई है ना, तो यूट्यूब इसको छोड़ दोगे आप मैम के लेक्चर को, वो देखना शुरू हो जाओगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। देयरफॉर द रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स इज मोर क्रूशियल टू बिल्ड देयर मॉरल कैरेक्टर। अब यहाँ हमें किस चीज़ की बच्चे ज़रूरत होगी, हमारे मॉरल कैरेक्टर की। अगर हमारा मॉरल कैरेक्टर अच्छा है तो हम वो दूसरी वीडियोस नहीं देखेंगे, हम अपने टीचर की, अपनी स्टडीज़ की, अपने जनरल अवेयरनेस की वीडियोस देखेंगे, सो दैट दे आर नॉट ईजीली कैरिड अवे बाय डिस्ट्रैक्शंस। वो दूसरी वीडियो से डिस्ट्रैक्ट बच्चे बिल्कुल नहीं होना, अच्छे से काम करना है और बढ़िया बढ़िया पढ़ना। अब देखो ये सारी हो गई ना यूट्यूब के वीडियोस की, सब खाने की, हमारी इनर पर्सनैलिटी की। अब गेम्स की आपने सोचोगे मैम ने बात ही नहीं करी, अगला टॉपिक हम गेम्स का ले लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटडोर गेम्स। अब इसको स्पीच के फॉर्मेट में करेंगे। फॉर्मेट बदल गया ना, टाइटल तो रह गया, ऊपर हमने लिखा, स्टार्ट कैसे किया ना भी लिखोगे एग्जाम में टाइटल, तो नीचे लिख रहे हैं हम टाइटल। ये तो मैंने इसलिए लिखा ना कि टॉपिक है। Respected principal sir, teachers and dear friends, good morning. I want to share my views on value of outdoor games. आ गया ना value of outdoor games. It is right to say that all who wander are not lost. जो बाहर घूमते रहते हैं वो घूम नहीं जाते, सारे ब्रेव बच्चे बनते हैं, सारी दुनिया देखते हैं, लेकिन अच्छा अच्छा ले लेते हैं, बुरा बुरा छोड़ देते हैं। They explore and learn. वो एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं, सीखते हैं। ऑल स्टडी एंड नो प्ले मेड जैक अ डल बॉय। ये जैक की एक स्टोरी है,
वो पढ़ता ही रहता था और अल्टीमेटली डल बन गया। फ्रेंड्स, वी ऑल लव आउटडोर एक्टिविटीज़। ये हम मॉर्निंग असेंबली में बोल रहे हैं तो फिर सामने खड़े हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए कह दिया कि हमें सभी को अच्छी लगती हैं। दे टीच प्रैक्टिकल स्किल्स, क्योंकि वो आउटडोर गेम्स, कोई भी आउटडोर एक्टिविटी हमें प्रैक्टिकल सिखाती है। वी ऑलवेज लर्न मोर बाय डूइंग, क्योंकि हम करके ज़्यादा सीखते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ आर बोथ एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग, हम एंजॉय भी करते हैं और सीखते भी हैं। वी लर्न बेसिक्स ऑफ लाइफ स्किल्स लाइक कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट्स, हेल्पिंग अदर्स एंड लिविंग टुगेदर, मिलकर सीखना। एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ विक्ट्री एंड डिफीट, हम हार जाएं हम जीत जाएं खुश रहते हैं ना। नो डाउट नॉलेज इज़ गेन्ड फ्रॉम बुक्स, बुक्स भी पढ़नी है, हमें उनसे नॉलेज मिलती है, बट इट इज़ अप्लाइड इन आउटसाइड वर्ल्ड। लेकिन बुक्स में जो हम नॉलेज लेते हैं बेटा, बुक्स से अप्लाई कहाँ करते हैं उस नॉलेज को? बाहर वाली दुनिया में ही तो करते हैं ना। डियर फ्रेंड्स, वी शुड ऑलवेज कीप बैलेंस इन बुक्स एंड गेम्स, हमें अपनी बुक्स में और अपनी गेम्स में बैलेंस बना के रखना है। आप लोग आजकल बैलेंस बना के रखे हुए हो ना, क्योंकि हम रोज़ तो नहीं मिलते। मेक अ शेड्यूल टू डू आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करनी है। ये नहीं कि कोविड है तो बाहर नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा जाना है, लेकिन थोड़े बड़े प्रिकॉशंस लेके। गेम्स खेलनी है, योगा करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, टू कीप यू हेल्दी एंड फ्रेश, ताकि हम हेल्दी भी रहें, फ्रेश भी रहें। दीज एक्टिविटीज़ गिव अस एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन बुक्स ऑल्सो, क्योंकि जब हम बॉडी से हेल्दी होंगे, माइंड से फ्रेश होंगे, तो पढ़ भी ज़्यादा पाएंगे। थैंक यू। ये हो गई ना स्पीच का फॉर्मेट, ऊपर से कैसे लिखा, नीचे से कैसे आ गया। अब नेक्स्ट फिर स्पीच, अब हम आते हैं, देखो हम बाहर घूमने जाएंगे, नेचर में ही जाएंगे ना, गार्डन में जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, तो फिर नेचर को कंजर्व करना भी हमारा काम है। फिर यही स्पीच का फॉर्मेट है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन नेचर कंजर्वेशन। नेचर इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। ही हैज़ क्रिएटेड ब्यूटिफुल नेचर फॉर मैन, हमारे लिए बनाई, बट वी डोंट हैव टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हम इसकी ब्यूटी को देखने का टाइम ही नहीं है। एट दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। ऑन द अदर हैंड, वी हैव बिकम सो सेल्फिश दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर। ब्यूटी को तो एंजॉय नहीं करते इसको, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, किलिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज़ अ कॉमन थिंग। आम सी बात हो गई ना, फॉरेस्ट कटी जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं और बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, एनिमल्स को किल किया जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। डू यू थिंक इट इज़ वाइज एक्शन? आपको लगता है कि ये ठीक एक्शन है? नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एयर आर पोल्यूटेड, हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव एक्सटिंक्ट, ख़त्म ही हो गए हैं इस अर्थ से, हो चुके हैं ना, आपको भी पता है। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? आवर अर्थ हैज़ बिकम अ सिक प्लैनेट, हमारी अर्थ भी एक सिक प्लैनेट हो गया, जिसका एयर पोल्यूटेड है, जिसकी वाटर पोल्यूटेड है, जिसमें ट्रीज़ नहीं है, जिसमें ग्रास लैंड्स नहीं है, जिसमें क्रॉप लैंड्स नहीं है, जिसका सी लेवल वाटर टेबल नीचे चला गया, तो वो बीमारी हो गया ना। जैसे हमारी बॉडी बीमार हो जाती, तो अर्थ की बॉडी भी आजकल सिक चल रही है। इफ़ वी डू नॉट स्टॉप अवर अनमाइंडफुल मीन बिना सोचे समझे करते हैं ना जो हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, अगर हम इनको नहीं रोकेंगे, देयर विल बी नो सेफ प्लेस फॉर अस टू लिव, हमारे लिए रहने को जगह नहीं बचेगी। वी आर पेरिशिंग, पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय करना, आवर ओन हैबिटेट, हम अपने ही घर को तोड़ रहे हैं। लेट अस टेक एन ओथ दैट वील प्लान मोर ट्रीज, कि हम प्लांट, टी फिर बच्चे मिस हो गया, यहाँ पे टी लिख लेना। वी विल प्लांट मोर ट्रीज एंड नेवर हार्म एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करेंगे और एनिमल्स को और बर्ड्स को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वी शुड लर्न टू लिव विद देम, उनके साथ जिएंगे। कंजर्व नेचर, प्रिजर्व लाइफ, अगर नेचर को कंजर्व करेंगे तो हमारी लाइफ भी प्रिजर्व रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपने ये सभी टॉपिक्स अपनी फेयर नोटबुक्स पे लिख लेने हैं और एग्ज़ाम्स में के लिए प्रिपेयर कर लेना है।
अंडरस्टैंड। किसी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टॉक टू।